प्यारे बुज़ुर्गों, माताओं, भाई और बहनों, जब भी हमें महापुरुषों के लफ्ज़ों को समझने के मौके मिलते हैं तो फिर ज़िंदगी क्या है, उसे हम कैसे जिएं, ज़िंदगी में क्या ज़रूरी है, वो सब हमारे सामने खुलना शुरू हो जाता है। हम इंसान हैं, इंसान होने के नाते वो चीज़ें करते हैं जो आसपास अपने हम देखते हैं। छोटी सी उम्र से ही जिस कल्चर्स में हम पैदा होते हैं उनकी जानकारी पाना शुरू कर देते हैं और फिर समय के साथ साथ जो ज्ञान हम अपने फैमिली के बारे में, अपने सिटी के बारे में, अपनी कंट्री के बारे में पाते हैं, उसके साथ साथ हमारी ज़िंदगी भी वैसी बननी शुरू हो जाती है जैसी औरों की हो। हम सबकी यही कोशिश होती है कि हम जहाँ भी रह रहे हैं उस जगह को जानकर, उसके रिश्ते नाते समझकर अपनी ज़िंदगी भी वैसे ही बनाएं। और फिर जब हम अपनी ज़िंदगी को जी रहे होते हैं तो कुछ न कुछ कमियां हमें अपनी ज़िंदगी में दिखनी शुरू हो जाती हैं। हर एक इंसान की यही कोशिश होती है कि वो खुश रहे, उसकी ज़िंदगी शांति से गुजरे, चीज़ें सब आराम से हों, लेकिन उसके बावजूद हमें गुस्सा आ जाता है, हमें लगाव हो जाता है, हम ज़िंदगी ऐसी जीना शुरू कर देते हैं जिसमें कि काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार हम पर हावी हो जाते हैं। हम सब जानते हैं कि हमें अपने आप को सद्गुणों से भरना चाहिए, क्योंकि हर एक धर्म ग्रंथ हमें बार बार यही समझाता है कि लव दाई नेबर एज दाई सेल्फ, के जो आपके साथ रहता है उसको भी ऐसे प्रेम करो जैसे अपने आप को करते हो। वो सुनते हैं लेकिन अमल नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारी ईगो है, जो हमें है, वो एक बहुत बड़ा बाधा हमारी ज़िंदगी में ला देती है। तो इंसान जिए तो जिए कैसे? एग्जाम्पल्स अगर हमारे सामने हमें मिलें तो फिर हम अपनी ज़िंदगी उस किस्म की बनाएं। और जब हम संत महापुरुषों की ज़िंदगी को ध्यान से देखते हैं तो हम देखते हैं कि उनकी ज़िंदगी एक ही बुनियाद पर बनी होती है। चाहे वो हज़ारों साल पहले आए हों, चाहे एक धर्म में आए हों या दूसरे धर्म में आए हों, हर एक महापुरुष की ज़िंदगी प्रेम, प्यार और वफा, फेथफुलनेस के ऊपर बेस है। प्रेम जो कि हम इंसान सोचते हैं कि हमारी ज़िंदगी में हमें मिलता है, माँ का बच्चों से प्यार, पति पत्नी के अंदर प्यार, भाई बहन के अंदर प्यार, दोस्त मित्रों के अंदर प्यार, प्रेम के अलग अलग पहलुओं का अनुभव हम लोग करते हैं, शारीरिक रूप पर और फिर इमोशनल लेवल पर भी। वफा, जो वफादारी है, वो भी इंसान बाहरी रूप में उसे देखता है। वफादारी अपने आप के साथ, वफादारी अपनी फैमिली के साथ, वफादारी अपनी सिटी और कौम के साथ, वफादारी अपने देश के साथ।
लेकिन सही किस्म का प्रेम हमने कौन सा पाना है और वफा हमारी कहाँ होनी चाहिए, वो महापुरुष हमें बार 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 समझाते हैं कि अगर उस किस्म की जिंदगी होगी तो फिर हम अपनी जिंदगी ऐसे जिएंगे कि हम अपनी मंजिल तक पहुंच जाएं। संत दर्शन सिंह जी महाराज जी ने बहुत कुछ रूहानियत के बारे में, इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, एक सच्चे इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए, इसके बारे में बहुत कुछ लिखा है। वो एक जगह फरमाते हैं कि वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, कि वफा से बढ़ के दुनिया में कोई शय हो नहीं सकती, मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। अब फेथफुलनेस तो हम सोचते हैं वफा हम अपने साथ मित्रों के साथ ऐसे करते हैं, परिवार में करते हैं, लेकिन संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। वो तो किस वफा की बात कर रहे हैं? पिता परमेश्वर से वफा, पिता परमेश्वर के अंदर फेथ होना, पिता परमेश्वर को जानना तो कैसे होगा जबकि समझ सही होगी। अब पिता परमेश्वर से वफा है क्या? कि जिस कार्य से उन्होंने हमें इस धरती पर भेजा है वो हम कार्य पूरा करें। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी हमें दी गई है उसको हम सही तरीके से निभाएं। और काम क्या है जो प्रभु ने हमें यहाँ करने के लिए भेजा है? कि हम अपने आप को सही रूप में देखें, सही रूप में जानें और फिर आत्मा का मिलाप परमात्मा में करें। ये कार्य हम सबके लिए एक ही है, ये नहीं कि इनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है, उनके लिए अलग है। हर एक इंसान जब इस धरती पर भेजा जाता है, जब इंसानी चोले में हम आते हैं तो हम सबका मकसद एक ही है। वो भाई बहन जो अपने मकसद को पा गए, उन्होंने उस वफा को निभाया। संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि मगर ये जिन्स दुनिया में कहीं पाई नहीं जाती। कि हम में से बहुत कम होते हैं जो कि उस स्टेट को पाते हैं। हम सब पा सकते हैं लेकिन बहुत कम, जिनका ध्यान अपनी मंजिल की ओर हो, जो रास्ता पा चुके हों अपनी मंजिल तक पहुंचने का, और जो पिता परमेश्वर की दया से तेजी से अपनी मंजिल की ओर कदम बढ़ा रहे हों। जब हम हिस्ट्री की ओर देखते हैं तो कई वाक़े हमें संत महापुरुषों के, उनके डिसाइपल्स की ज़िंदगी के मिलते हैं जो दर्शाते हैं कि इंसान की ज़िंदगी कैसी होनी चाहिए। एक साईं भीख जी हुआ करते थे, उनके बहुत से शिष्य थे। एक शिष्य को उनसे बहुत प्रेम था। वो कहते कि वो दिल्ली की सड़कों पर हर समय या भीख या भीख या भीख या भीख करता रहता था। महाराजा अकबर का वो ज़माना था, तो मौलवी जी जब इधर से देखते थे कि कौन इंसान है या भीख कर रहा है, तो उसको पूछा कि तेरा रसूल कौन है? तो उसने कहा या भीख। तो पूछा तेरा खुदा कौन है? उसने कहा या भीख। तो कहा कि इसका तो दिमाग सही नहीं है, ये अल्लाह को याद नहीं कर रहा, या भीख करी जा रहा है। और जो भी उस समय के रिस्पॉन्सिबल सिचुएशन में लोग होंगे, उनकी बैठक हुई, उन्होंने फतवा निकाला कि भाई इसकी मौत होनी चाहिए। उस समय ऐसे था कि जब तक राजा की मोहर ना लगे
तो फतवा एक्ट नहीं कर पाता था। तो राजा के पास जब फतवा पहुंचा तो राजा अकबर ने उसे बुलाया और पूछा कि तुम्हारा मालिक कौन है। उसने कहा या भीख। तो पूछा तुम्हारा अल्लाह कौन है। कहा या भीख। तो महाराजा अकबर बहुत सुलझे हुए थे, तो उनको लगा कि इसका ध्यान अपने गुरु में है। उन्होंने कहा कि एक मेरा काम करवा दो। कहा कि बारिश बहुत दिनों से हमारे देश में हो नहीं रही, तो आप अपने गुरु से कहो कि बारिश करवा दें। तो उसने कहा ठीक है, मैं परसों इबादत करूंगा। तो राजा ने अपने लोगों को कहा कि इसको छोड़ दो। तो उन्होंने राजा को सलाह दी इसको छोड़ देंगे तो इसको पकड़ेंगे कैसे, तो चला जाएगा कहीं पर। तो राजा ने कहा नहीं नहीं, तुम इसको छोड़ दो। जैसे ही वाक्य सुनाया जाता है, वो इबादत में बैठा, उसको अपने गुरु के दर्शन हुए, उसने बारिश की मांग की और बारिश होनी शुरू हो गई। जब बारिश हुई तो महाराजा अकबर ने उसको बुलवाया। जब उनके सामने आया तो उससे कहा कि मुझे बड़ी खुशी है कि तुमने अपने गुरु से कह के बारिश करवा दी। मैं चाहता हूँ कि तुम अपने लिए कुछ मांगो। तो उन्होंने कहा कि मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे तो खाली अपने गुरु का साथ चाहिए। तो राजा ने कहा ये तो मैं साथ नहीं दे रहा, तो तुम खुद ही ढूंढोगे उनका साथ। लेकिन उसने 21 गांवों के कागज पत्र तो उसे दिए कि तुम अपने गुरु को मेरी तरफ से दे देना। तो लिया वो भीख साहब के पास गया। जहाँ पहुँचा उसने अपनी तरफ से उन्हें प्रणाम किया। तो भीख साहब ने कहा कि तू जब इबादत पर बैठा था तो उस समय तू मुझसे जो मांगता तुझे मिल जाता। तो अगर तू चाहता कि मैं तुझे सुल्तान बना दूँ, तू चाहता मैं तुझे कहीं का राजा बना दूँ, चाहता तुझे वली बनाता, तूने बन जाना था। क्योंकि मैं अपने गुरु की दरगाह में था और मेरा गुरु पिता परमेश्वर की दरगाह में था। तो उस समय तू जो मांगता तुझे मिलता। तो तूने बारिश मांगी, तो उसने कहा कि मुझे आपके सिवाय और कुछ चाहिए नहीं। वो तो राजा ने बारिश मांगी इस करके मैंने आपसे बारिश मांग ली, लेकिन मुझे अपने लिए कुछ भी नहीं चाहिए, मुझे आप ही का साथ चाहिए। तो इस किस्म की जिंदगी जहाँ कि पूरा विश्वास अपने सद्गुरु में हो, उसके जरिए हम अपनी मंजिल तक पहुंच पाते हैं। तो सही समझ क्या है कि हम एक आत्मा है, वो आत्मा जो प्रभु का अंश है। हम शरीर नहीं, हम मन नहीं, हम बुद्धि नहीं। सही मायनों में हम एक आत्मा है। उस आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। शरीर का अनुभव तो हम रोज करते हैं, दिमाग का भी अनुभव करते हैं, मेंटल कैपेबिलिटीज भी रोज हमारी इस्तेमाल होती हैं कहीं ना कहीं। इमोशनल भी जितने हमारा अंदर से जैसे भी रिलेशनशिप है उनको भी हम रोज हर किसी न किसी इंटरैक्शन में उनको देखते हैं कि वो कुछ ना कुछ काम कर रही हैं। लेकिन आत्मा क्या है, उसका अनुभव कैसे करें? अपने आप अगर कर पाते तो फिर हजारों लाखों लोग अपनी मंजिल की ओर बढ़ते। लेकिन अपने आप को हम कर क्यों नहीं पाते? क्योंकि मन हम पर हावी है। मन ने हमारी आत्मा का शिकार कर लिया। आत्मा जिसका भारी रूप ध्यान है, वो मन के काबू में अपनी जिंदगी जी रही है और उसका ध्यान जहां मन लेके जाता है उस तरफ ही लगा हुआ है।
तो करोड़ों लोग इस धरती पर आते हैं और मन के दायरे में जीते जीते ये मौका गुजारते हैं और फिर से 84 लाख जिया जून में भटकना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि सब ऐसे ही करते हैं, बाकी सोचते हैं यही तरीका राइट है। जब किसी को समझाया जाए कि असलियत शरीर में नहीं, मन में नहीं, इमोशंस में नहीं, बुद्धि में नहीं, असलियत आत्मा में है, तो उसकी जानकारी कैसे हम पाएं, ये हमारी समझ में नहीं आता। हिस्से में जब देखते हैं तो महापुरुषों के जरिए ही आत्मिक जानकारी पाई जाती थी। उस समय थोड़े से शिष्य किसी संत महापुरुष के होते थे और उनके जरिए ही, उनकी तवज्जो से ही शिष्य इस रास्ते पर चलना शुरू हो जाता था। अभी हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की ज़िंदगी अगर देखें, और उनसे पहले बाबा जयमल सिंह जी महाराज की ज़िंदगी देखें, जो उन समय पे आए, शायद हम में से कोई जीवित होंगे, तो हम देखें कि उन्होंने कितनी खोज की सही रास्ता पाने की। कितनी जगह वो गए होंगे, कभी एक गुरु के पास, कभी दूसरे के पास, कभी तीसरे के पास, कभी चौथे के पास, कभी ये रास्ता इख्तियार किया, कभी वो किया, कभी ये ढूंढा, कभी वो ढूंढा, और फिर कहीं जाकर वो ऐसे सदगुरु के चरण कमलों में पहुँचे जहाँ से उन्हें पांचों नामों का जाप मिला, जिनके ज़रिए अपनी मंजिल की और बढ़ पाए। तो खोज करना और खोज करके उसको पाना और फिर उसको अपनी ज़िंदगी में ढालना, यही तरीका रहा है असलियत को जानने का। जब तक अपने अंदर प्रभु की ज्योत और प्रभु की श्रुति का अनुभव ना हो, तब तक असलियत क्या है वो फिर लिखी लिखाई चीज रह जाती है, सुनी सुनाई बात रह जाती है। अगर हम अपने आप को सही रूप में देख नहीं पाएंगे, सुनते रहेंगे कि हम इस किस्म के हैं, तो हम क्या हैं वो हमारी समझ में कभी भी नहीं आएगा। लेकिन अपने आप को जैसे उस रूप में पाएंगे तो खुद ब खुद हम कौन है वो हमारे सामने खुलना शुरू हो जाएगा। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आते हैं वो हमें यही समझाते हैं कि हम खुद अभ्यास के लिए बैठे। उनकी मदद हमारे साथ है, उनकी दया दृष्टि हम पर है, तभी हम बैठ भी पाते हैं। लेकिन बैठना हमने खुद है। हमारे लिए ना तो हमारे माँ बाप बैठ सकते हैं, ना भाई बहन बैठ सकते हैं, ना कोई और बैठ सकते हैं। जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो हमने खुद ब खुद करना है। और जब हम बैठते हैं तो फिर हमारे सद्गुरु की मदद हमें मिलती है, ताकि हम मन जिसने के हमारी रूह को, हमारी आत्मा को बंदी बना लिया है, उसके दायरे से बाहर निकलना है। जुनून वो अवस्था है जो सदा सदा की खुशी की, सदा सदा के आनंद की, जिसे ब्लिसफुल स्टेट कहा जाता है, जहाँ वे ऑब्लिवियस टू एवरीथिंग एल्स, जहाँ और किसी चीज़ का हमें ध्यान नहीं रहता, जहाँ ध्यान सिर्फ एक पिता परमेश्वर की ओर है या अपने सदगुरु की ओर है, उसके सिवाय और कहीं ध्यान हमारा जाता नहीं। तो फरमा रहे हैं कि जहाँ को मेरा जुनून है, कि वो अवस्था जो खुशी की है, जो आनंद की है, अगर जहाँ को वैसी स्टेट मिल जाए जो मेरे अंदर है। अब उन्होंने वो स्टेट कहाँ से पाई? अपने सदगुरु हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज से, और फिर परम संत कृपाल सिंह जी महाराज से।
छोटी सी उम्र में ही नाम की देन मिली उन्हें, और इन दोनों महापुरुषों की देखरेख में उनकी तरक्की अपनी मंजिल की ओर होती चली गई। ऐसे महापुरुष यंग एज से ही पिता परमेश्वर की ओर होते हैं। ऐसे हम देखते हैं संत कृपाल सिंह जी महाराज जब 4 साल के थे तो उन्होंने अपने पिताजी से कहा कि मैं मीट नहीं खाऊंगा, मैं अपने शरीर को कब्रिस्तान नहीं बनाना चाहता। तो इमेजिन कैसे 4 साल के बच्चे को इतनी समझ आना कि अगर मैं मीट खाऊंगा तो मैं अपने शरीर को कब्रिस्तान बना रहा हूं। तो उनका ध्यान असलियत की ओर शुरू से था। उनकी खोज उन्हें हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज के चरणों तक ले गई। छोटी सी उम्र से संत दर्शन सिंह जी महाराज का ध्यान उस रास्ते पर पड़ा जिस पर उनके पिताजी संत कृपाल सिंह जी महाराज चलते थे। इसीलिए उन्होंने हजूर को कहा कि मुझे वो नाम चाहिए जो कि मुझे वो रास्ता दिखा दे जिस पर मेरे पिताजी चल रहे हैं। तो शुरू से ही इस किस्म की लगन जब हमारे अंदर होती है तो फिर हम अपनी मंजिल तक जरूर पहुंचते हैं। तो इस किस्म का जुनून की अवस्था जो खुशी की हो, जनन की हो, कह रहे जहाँ को मेरा जुनून खिरत शिकार मिले, वो अवस्था कैसे मिलेगी? जबकि हमारी बुद्धि है जो खिरत है, जब वो काबू में आएगी। वर्ड जो शिकार यूज कर रहा है बड़ा इंटरेस्टिंग है इधर। अब जैसे लायन है, शेर है, वो उसको जंगल का राजा कहा जाता है क्योंकि बाकी सब जानवरों को वो शिकार करता है। शिकार करने का मतलब कि उनको काबू में करता है, उनको निर्बल करता है। तो यहाँ पर वर्ड यूज किया गया कि जुनूने खिरत शिकार मिले, कि जो बुद्धि है, जो इंटेलिजेंस है, जो मन के दायरे से है, जो हमें दुनिया के साथ जोड़ी रखती है, जिसका काम ही यही है कि हम दुनिया के साथ जुड़े रहें, जो तरह तरह की इच्छाएं हमारे अंदर डालती है, जो तरह तरह की डायरेक्शन में हमें खींचती रहती है ताकि हम अपनी मंजिल तक ना पहुंच सकें, वो जो हमें डिस्ट्रैक्ट करती है कि बुद्धि इंटेलिजेंस हमें दुनिया की ओर खींचती है। और जैसे संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि जो भी कदम हमें प्रभु से दूर लेके जाता है वो खराब ही खराब है। दुनिया जो माया की दुनिया है, जब इसकी और हम और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं और बढ़ते हैं, हम अपनी मंजिल से दूर चले जा रहे हैं। तो यहाँ पर संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि वो बुद्धि, वो खिरद, उसका शिकार कौन करेगा, कैसे होगा? जबकि हमें ताकत मिलेगी तभी हम उसका शिकार कर पाएंगे। अभी तो जो हमारी आत्मा है उसका शिकार बुद्धि ने करा हुआ है। तो आत्मा के अंदर ताकत आनी जरूरी है ताकि वो बुद्धि का शिकार कर सके। तो ताकत आएगी कहां से? जब हमें नाम की देन मिलती है। नाम की देन पर क्या होता है कि हमारे गुरु की तवज्जो हमें मिलती है, उनकी कमाई का कुछ हिस्सा मिलता है, उनकी स्ट्रेंथ हमें मिलती है। सिमरन के जरिए वो मन को शांत करने की विधि बताते हैं ताकि मन काबू में आए, उसका शिकार हो। और जब उसका शिकार होगा तो फिर मन निर्बल होना शुरू हो जाएगा और फिर आत्मा अपने आप को सही रूप में जानना शुरू हो जाएगी और फिर हमारे कदम आत्मा की अंदर के मंडलों में रसाई होने के लिए बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो ये अंडरस्टैंडिंग, ये राइट अंडरस्टैंडिंग महापुरुषों ने कई बार थोड़े से लफ्जों में दी होती है, लेकिन वो लफ्ज कई बार हमारी समझ में नहीं आते। अब बहुत सी बारी समझ में आ भी जाए तो हम उन पर अमल नहीं करते क्योंकि फिर से मन हम पर हावी हो जाता है। तो महापुरुष जब भी इस धरती पर आए हैं बार बार वो हमें यही समझाते चले हैं कि हम अपनी मंजिल की ओर बढ़ सकते हैं। पिता परमेश्वर हम सब के भीतर हैं, हमसे दूर नहीं। हम उन्हें देख सकते हैं, जान सकते हैं, पहचान सकते हैं। उन्हें पाने के लिए
अपने सदगुरु से प्रेम हो, पिता परमेश्वर से प्रेम हो, प्रेम के रास्ते पर हम कदम बढ़ाएं और वफा के साथ जिंदगी जिएं। बहुत कुछ संत दर्शन सिंह जी महाराज ने प्रभु को पाने के रास्ते के बारे में कहा। एक जगह फरमाते हैं कि है पुरखार ओ खतर वादी मोहब्बत की, कि जो रास्ता है प्यार का, जो मोहब्बत का रास्ता है, वो कांटों से और खतरों से भरा हुआ है। क्योंकि जब हम अपने सदगुरु से प्रेम करते हैं या पिता परमेश्वर से प्रेम करते हैं और पूरे दिलो जान से प्रेम करते हैं, तो लोग सोचते हैं ये तो पागल हो गया इंसान, कि इसका ध्यान तो दुनिया की चीजों में है ही नहीं। और हम फिर उस अवस्था में दुनिया की कुछ हमें होश नहीं रहती। तो जो दुनिया के तौर तरीके हैं जो कि हर एक इंसान सोचता है कि हमारे अंदर होने चाहिए, उस और हमारा ध्यान रहता नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा ध्यान फिर अपने सदगुरु या पिता परमेश्वर में है, उनके दर्शनों में है। इसीलिए हम घंटों 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 खड़े रहते हैं अपने सदगुरु के दर्शन करने के लिए। वो आम इंसान की समझ के दायरे से बाहर है। चाहे बारिश हो, चाहे धूप हो, चाहे सर्दी हो, चाहे गर्मी हो, चाहे स्नो पड़ रही हो, चाहे आंधी हो, चाहे तूफान हो, एक सच्चा शिष्य अपने सदगुरु के दर्शनों के लिए अपने आप को उस अवस्था में रखेगा। एक सच्चे शिष्य के अंदर इतनी लगन होनी चाहिए कि वो अपने सदगुरु के दर्शन, पिता परमेश्वर के दर्शन करने के लिए हर समय तैयार रहे। और यही यहाँ बता रहे हैं कि वो जो रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, वो हमारे अंदर उनके लिए प्रेम होगा तभी हम खड़े रहेंगे, उनसे वफा होगी तभी फिर वफादारी करेंगे, उनसे लगन होगी तभी उनकी ओर बढ़ पाएंगे। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया कि है पुरखार, पुरखार होता है कांटे, है पुरखार ओ खतर, के कांटे और खतरों, है पुरखार ओ खतर वादी मोहब्बत की। वो कह रहे हैं जो रास्ता है प्रेम का, ये कांटों से और खतरों से भरा हुआ है। मगर आगे क्या फरमाया? मगर ऐ दिल, करे हे दिल, दिल के अंदर से प्रेम, आत्मा के अंदर से प्रेम होगा कि जो रास्ता आपने अपनाना है, जो प्रेम का रास्ता है, वो कांटों से और खतरों से भरा हुआ है। तो मगर ऐ दिल, रसाई होगी मंजिल तक, गुरु मेरा निगामा है। वो कह रहे मैंने ये रास्ता पकड़ लिया और बाहर की दुनिया की मुश्किलातें तो आती रहेंगी, पर वो कह रहे हैं कि हम घबराए नहीं। हे दिल, हे आत्मा, हम जाने के रसाई होगी मंजिल तक, कि आत्मा मंजिल तक जरूर पहुंचेगी। गुरु मेरा निगाहबां है, कि मेरा गुरु मेरे साथ हैं, उनकी निगाह मेरे ऊपर है, वो मेरे अंग संग हैं, उनकी दया मेर से ही मुझे नाम की देन मिली है, उनकी दया मेर से ही मेरे अंदर उनके लिए प्रेम जागा है, उनकी दया मेर से ही मैं अपनी मंजिल तक जरूर पहुंच पाऊंगा। तो वो स्टेट जिसमें कि हमारी लगन इतनी ज्यादा अपने मंजिल तक पहुंचने की हो, वो लगन हमारे अंदर होनी चाहिए। यही एक सच्चे शिष्य की जिंदगी है। बार 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 महापुरुषों के जब हम वाक्य पढ़ते हैं तो हमें यही समझाते हैं कि हम सब उस अवस्था को कैसे पाएं। एक जगह और जो प्रेम का रास्ता है उसके बारे में संत दर्शन सिंह जी महाराज ने फरमाया, वो कह रहे हैं ना घबरा इश्क की पुरपेच राहों से तू है दर्शन, कि ना घबरा इश्क की पुरपेच। पुरपेच का मतलब होता है जो उलझन से भरी हो। जैसे जब आप पतंग उड़ाते हो तो बड़ी बारी आपकी वो सारे गुंजल से पड़ जाते हैं, पूरा धागा उलझ सा जाता है, उसको क्लीन करना बड़ा मुश्किल होता है, उसको साफ करना मुश्किल है। जब अपने सिर धोया तो बालों में अड़चन शुरू हो जाती है, वो निकालनी इतनी आसान नहीं होती। वो एग्जाम्पल लेके कह रहे हैं कि ना घबरा इश्क की, इश्क की पुरपेच राहों से तू है दर्शन, के जो मोहब्बत का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है,
इनमें बहुत से उलझने हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया वालों ने इसको समझना नहीं, घर वालों ने इसको समझना नहीं, आसपास के लोगों ने इसको समझना नहीं। वो कह रहे हैं तुम करते क्या हो, दुनिया का तो कुछ काम करते नहीं। वो सोचते हैं कि जब दुनिया की चीज़ों से कुछ अलग कर रहे हैं तो हम कुछ कर नहीं रहे। ये वो भूल जाते हैं कि जो वो काम कर रहे हैं उसका कोई फ़ायदा नहीं, जो हम काम कर रहे हैं वही हमें अपनी मंजिल की ओर बढ़ा रहा है और ज़िंदगी के मकसद को पूरा कर रहा है। इसीलिए जो अध्यात्म का रास्ता है, इसको संत दर्शन सिंह जी महाराज ने कहा इट्स एन एफर्टलेस एफर्ट। वो भी लफ्जों में समझा रहे हैं कि हम करते क्या हैं। हम एफर्ट कर रहे हैं बट वो एफर्टलेस है। हम काम कर रहे हैं, लोगों को नहीं लग रहा, बट हम काम कर रहे हैं, हम अंदर की दुनिया में बढ़ रहे हैं, किसी को पता नहीं क्या हो रहा है, लेकिन हमारा काम हो ही जा रहा है। इट्स एन एफर्टलेस एफर्ट कि भाई हमारी तरफ से जो समय निकालना है, अभ्यास में बैठना है, आंखों को बंद करना है, शरीर को शांत करना है, मन को शांत, वो सब हो रहा है। लेकिन जो सामने बैठा उसको कुछ पता नहीं लग रहा कि कुछ हो रहा है। वो सोच रहा है कि एम फालतू आंखें बंद करके बैठे हुए हैं, इनके कर क्या रहे हैं, टाइम वेस्ट कर रहे हैं, वो यही सोचते हैं। तो जो प्रभु को पाने का रास्ता है, जो प्रेम का रास्ता है, ये निराला है। ये ना आम इंसान की समझ के दायरे से बाहर है। तो संत दर्शन सिंह जी महाराज फरमा रहे हैं कि ना घबरा, क्योंकि क्या होता है जब बहुत से लोग हैं तुम ये क्या करे, तुम ये क्या करे, तुम सोचते शायद मैं कुछ गलती कर रहा हूँ। एनवायरमेंट का असर होना शुरू हो जाता है इंसान के ऊपर। तो वो फरमा रहे हैं कि ना घबरा इश्क की पुरपेच राहों से तू है दर्शन, पुकारेगी तुझे मंजिल जिनू तेरा निगावा है। वो कह रहे हैं कि हमें जो करना है एफर्टलेस एफर्ट, जो हमने ध्यान टिकाना वो करते जाएं, करते जाएं, करते जाएं, चाहे जो मर्जी कोई भी कुछ कहे, कि हमें अपनी मंजिल बुला रही है। हमारी मंजिल कहाँ है? अंदर की दुनिया में, बाहर की दुनिया में नहीं। वो हमें पुकार रही है, बुला रही है, हमने उसकी ओर बढ़ना है। और जब हम ध्यान से अभ्यास करेंगे तो हम देखेंगे कि अंधेरे में रोशनी फूटनी शुरू होगी। रोशनी हमें ज़रूर दिखेगी, मिलेगी, रास्ता ज़रूर मिलेगा। क्यों? क्योंकि पिता परमेश्वर चाहते हैं कि हम अपनी मंजिल तक पहुंचे। इसीलिए तो उन्होंने ये मानव चोला हमें दिया। वो चाहते हैं हम ध्यान टिकें, वो चाहते हैं हम असलियत को जाने, वो चाहते हैं हम 84 लाख जियाजुन से छुटकारा पाएं। लेकिन हमारे अंदर इतनी लगन होनी चाहिए कि ध्यान हर पल हर क्षण पिता परमेश्वर की ओर हो, और जितना ज़्यादा ध्यान उनकी ओर करेंगे उतना ही जल्दी हम अपनी मंजिल को पा सकेंगे। तो थोड़ी देर के लिए हम सब अभ्यास के लिए बैठ जाएं। आप जहाँ भी बैठे आराम से बैठेगा, अपनी आंखें बंद कर लीजिएगा। ये जो आई बॉल्स हैं आँखों को डेलें सीधे सामने और नीचे जैसे 8-10 इंच आपके सामने फोकस हो। तो आंखें बंद करते ही वो भाई बहन जिन्हें नाम की देन मिली है आप सिमरन कीजिएगा। और वो भाई बहन जो यहाँ नए हैं, आप पिता परमेश्वर के किसी भी जाति नाम का जाप कर सकते हैं। जाप मन ही मन करना है, ऊंचा नहीं दोहराना। आपके सामने रोशनी खुलनी शुरू हो जाएगी। शुरू में हो सकता है रोशनी के चिन्ह हो, रोशनियाँ टिकी हुई हों, रोशनियाँ किसी भी रंग की हो सकती हैं, लाल, पीला, नीला, हरा, संतरी, सफ़ेद, कोई भी रंग हो। जो कुछ भी दिखता है उसके बीच में देखिएगा और बहुत से नज़ारे आपको देखने में मिलेंगे। मेरी प्रभु के चरण कमलों में
और जो पिछली सेंचुरी के महापुरुष हुए हजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज, दयाल पुरुष सुदर्शन सिंह जी महाराज की चरण कमलों में यही प्रार्थना है कि जो जो हम सबके लिए बेहतर हो वही हमारी ज़िंदगी में ढले। इन महापुरुषों की इतनी दया में रहो कि हम सब के साथ जुड़ें और अपने भीतर प्रभु की ज्योत के दर्शन कर पाएँ। थोड़ी देर में मैं आपको इस बैठक से उठाऊँगा और मेरी शुभकामनाएं आप सबके साथ हैं।
छोड़ दीजिए जी, प्लीज़ लीव ऑफ।